नहीं, देखिए, होना वो विधानसभा में है और विधानसभा का स्पीकर उसका मालिक है, और वो वो कहीं और इधर उधर नहीं जा सकती है कि वो विधानसभा की कार्रवाई आप किसी हवाई अड्डे पे या किसी रेलवे स्टेशन पे कर लें। वो वो स्थिति नहीं, वो सचिवालय में ही होगा, वहीं होगा। पहली बात। दूसरी चीज कि ये जो सिग्नेचर है, जैसे मैंने पहले कहा, ये स्पीकर के सामने इनको आना पड़ेगा कि भाई दबाव में नहीं लिया गया आपसे सिग्नेचर। ये कोई मतलब एक नाथ शिंदे की बात पे विश्वास नहीं मान लिया गया कि हमने कह दिया और ये हो गया। आप देखिए मैं कि अगर 164 का जो बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट जब लेता है तो बहुत काउंसलिंग करता है कि आप डरिए मत, आपका कोई दबाव नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो बोलिए। तो तो वो स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो लेगा कि कोई दबाव में नहीं लिया गया उनसे ये सिग्नेचर। पहली बात। दूसरे कि उनको ये भी करना है कि ये उन्हीं के हैं। जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी देख रहे हैं, वही फैक्स पे उनको गई होगी या ईमेल का अटैचमेंट किया होगा। मैं कोई इसमें अभी आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, बाकी मित्रों ने कर दिए। चुनाव आयोग में देखिए मामला तब जाएगा जब सिंबल की लड़ाई शुरू होगी। वो स्टेज 2 है और वो लड़ाई में भी थर्ड आता है, और 2/3 किसका? 2/3 ऑफिस बेरर का। अभी जो हमारी जो बातचीत का यहाँ पे केंद्र बिंदु है, वो लेजिस्लेटिव पार्टी है, बहुमत सिद्ध करना है। तो वो उसका जो जिम्मेदार है वो स्पीकर है। इलेक्शन कमीशन एक बार इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट गवर्नर को राज्यों में, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लिस्ट वो राष्ट्रपति को जब दे देता है, तो वो बॉल उसके हाथ से निकल जाती है, वो वहीं तक है। अब जहां तक बात गवर्नर की आपने की, देखिए बोमई केस हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ भी होना है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में होना है, और लड़ाई, कानूनी लड़ाई की लंबी तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं एक दो इंस्टांस देता हूं। पहले मैंने बताया कि इन्होंने बयान क्यों पलटा। अब एक मंत्री है, कृषि मंत्री दादा भाई, क्या नाम है उनका? दादा भाई भूसे भूसे भूसे। हाँ, दादा भाई भूसे। दादा भाई भूसे भी वहां पे गुवाहाटी में। आज उनके बारे में एक ट्वीट करके ये बताया संजय राउत ने, और संजय राउत प्रवक्ता हैं, मतलब वो पार्टी की भावना बाहर दे रहे हैं। तो संजय राउत के ट्वीट से ये समझ में आया कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश कम हुई है, फसलें फसलें रोपाई में देरी हो रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में वीकली मीटिंग होती है, वो वीकली मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की, छोड़कर वो गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। तो तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री की अनुमति से नहीं वहां गए रह रहे हैं। ये सारे साक्ष्य बनाए जा रहे हैं। नारायण राणे के बयान को जो इतना बढ़ा चढ़ा के संजय राउत ने पेश किया है, पवार के लिए जो उनका बयान था, उसका भी वही है कि वो पूरे वो लीगल बैटल के साक्ष्य तैयार हो रहे हैं। और आज और कल से आज तक में वो सारे साक्ष्य इन्होंने बना के दे दिए शिवसेना को। होटल में जाना, फिर ये कहना कि हमको नहीं मालूम कि कोई था कि नहीं था, फिर ये कह देना शिंदे का कि जी एक बड़ी पार्टी हमारे पीछे है। मतलब आप पूरे तरीके से एक एंटी पार्टी एक्टिविटी की एक निशान छोड़ रहे हैं। और क्योंकि ये मुकदमा चलना है, और ये मुकदमा केवल स्पीकर तक नहीं चलना है, स्पीकर जो भी फैसला देंगे जिसके ही पक्ष में, अगली पार्टी अदालत में जाएगी, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में।
तो ये पूरी लीगल बैटल की तैयारी हो रही है और ये अब मामला लंबा चलने वाला है। ये पेशेंस का अब ये वॉर ऑफ जो है वो नर्व्स जो है वहाँ शुरू होता है और उसमें देखना होगा कि वो जो गुवाहाटी में एमएलए रह रहे हैं उनमें कितनी पेशेंस है कि वो कितना सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी खबरें उनको भी मिल रही होंगी ना डिस्क्वालिफिकेशन की। अब मान लीजिए कि कल परसों तक डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आ जाए तो वहां क्या हलचल मचेगी होटल के अंदर। तो स्थितियां बड़ी अभी कुछ भी हो सकता टाइप है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता